किसी को अपना नाम या विषय बताया तो नहीं था? किसी ने पूछा तो नहीं? कहाँ की रहने वाली हो? देवरी गांव है, शिवपुरी रहती हूँ। शिवपुरी में कहाँ रहती हैं? ITI के पीछे। बैठे रहो बैठे रहो। आज भूत प्रेत वाले तमाशे ज्यादा चलेंगे, डरना नहीं है। कैसे आज सब देवता छूट हैं। आओ नजदीक आओ। क्या समाधान चाहते हैं? ठीक है, पति का विषय बता देंगे। और कुछ? हमने 3 विषय लिखे। रश्मि के घर पर पितृदोष बना हुआ है, सबको बीमारी बनी हुई है। बेटी बहुत ज्यादा बीमार रहती है, जन्म के बाद से ही बीमार है। आपके भी पेट में दर्द बना रहता। पति को सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आज तक सफलता प्राप्त नहीं हुई। पितृदोष के कारण बंधन व दीवाल बनी है। पितरों का उपाय करवा लें, बेटी को आराम 28वें दिन से लगने लगेगा। आशीर्वाद है। बोलो बागेश्वर बालाजी सरकार की जय। क्या ये बात सही है? एकदम सही है। कोई संदेह? सीताराम। आपके मायके में भी बाधा है, और मायके में तो बहुत ज्यादा उपद्रव है। तो माताजी पिताजी यदि आ जाएं धाम तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, नहीं धाम भेजना है। अच्छा, उन्हें मिलवा दियो। मायके में बाधा है, माताजी का इन्फेक्शन है, वर्तमान में थोड़ा सा बचा है। रोग ठीक होगा, पैर दर्द ठीक होगा, आराम लगेगा। और बीच बीच में भयंकर बेचैनी व घबराहट माताजी को बढ़ जाती। अभी सीना में दिक्कत माताजी को बनी है, कंट्रोल रहे, भगवान दया करें। आगे कोई भी ऑपरेशन नहीं होगा। आशीर्वाद है। बोलो सन्यासी बाबा की जय। कोई संदेह? बात समझ आ गई? इसी में मंत्र लिख दिया, इसी में गोला में हमने मायके के बारे में लिख दिया। भभूति वहां से लेनी है। अपनी माताजी को एक भभूति बांधनी है, एक लगानी है, क्योंकि जो 7 ऑपरेशन हो चुके लगातार, उनका अभी भी इन्फेक्शन का डर है। तो एक भभूति बांधनी है। तंत्र मंत्र के चक्कर में वो पड़ गई हैं, उन्होंने एक पूजा भी करवाई है। उनसे कह देना उस गुनिया के चक्कर में ना पड़े, वो बेफिजूली को झूठ मूठ को है। इनसे 3500 रुपया भी उनने ले ले। इसे कह दियो कि ऊके चक्कर में ना पड़े, हनुमान जी के चक्कर में पड़े। आज से ही आराम लगेगा। आशीर्वाद है। कहाँ बैठी माता जी? पीछे ही, साथ ही में। ये बात तुम्हें ध्यान है, पता है? कोई संदेह है इन बातों में? बात एकदम सही। जाओ, आज से ही कृपा हो जाए। राम। जो बात समझ में नहीं आवे तुरंत टोकना भैया। जो बात गलत बोले तुरंत टोकना। माइक यहीं रखा है, कमरे का दरबार नहीं है, मंच का दरबार है। और ये पढ़े लिखे लोगों के लिए, बुद्धिमान लोगों के लिए, जो कहते शक्तियां नहीं होती, उनके लिए विचारणीय विषय है कि तुम्हारी ठटरी। इसलिए जो बात जहां ना समझ में आवे तुरंत टोकना, ताकि हम उसका उत्तर दे सकें। राम। राम। कहां से टपके भैया तुम? मतलब कहां से आए? मैं राजगढ़ गांव से हूँ, शिवपुरी में रहता हूँ। अच्छा। हाँ, राजकुमार शर्मा नाम है मेरा। आपको तो पता ही है सर। हमें कहाँ पता है? ऐसे ही पता हो तो आगे को लोगो। आजकल हम नौकरी नाम लेकर बुलाया है मुझे। टैंकर के पास में खड़ा था मैं तो। अच्छा, टैंकर वाले हाँ हाँ हैं। अब मान लो पानी पीने गया था उधर में। पानी पीवे गए हो ना है, चमत्कार हो। हाँ हाँ। तुम पानी पीवे वाले भी देखत रात का। धन्य है सन्यासी बाबा, ज्यादा ही खतरनाक देवता होता। अंदर पांडाल में तो जगह नहीं मिली थी, बाहर ही खड़ा था मैं। तो इसमें कोई संदेह? जब तो दरबार लगता है कि चाहे तुम जहां खड़े रहो, तब तो शक्तियां हैं। अंदर वाला भर यदि बताए तो शक्ति काहे को? ये तो अंदर बाहर दोनों बताती है। राम। राम।
तो तुम्हें भरोसा था कि ऐसा बुलाएंगे? नहीं, मुझे तो नहीं था, लेकिन अंतरात्मा में भरोसा था। मैंने कोशिश भी की थी। है मैं अगर उनसे पर दो चार लोग तो तुमसे कहते कि ऐसा बड़ा कठिन है, ये है वो है। होटल के मालिक से मैं हाँ? मिल लूँ तो अगर मेरी हो जाए तो क्या है कि मेरी कन्या के बारे में हम लिखेंगे पहले राम। राम। तो ऐसा तुमने सोचा नहीं होगा? नहीं, अंदर तो विश्वास था मुझे। क्या है, खेड़ापति मंदिर पर जाता हूँ मैं, वहीं खेड़ापति रोज हम गए, बड़े दर्शन हनुमान करने जी, जाता हूँ मैं। खाते पीते घर के हनुमान खेड़ापति जी। के सामने ही घर है अपना, अंदर गली में है। हाँ हाँ, तो वहीं से लगभग रोज ही जाता हूँ मैं दर्शन करने वहाँ पे। वाह। रामचंद्र भगवान की जय। गौ माता की जय हो। बोलो क्या समाधान आप हनुमान जी से पाना चाहते हैं? मेरी कन्या जनजाति विकलांग है वो। ठीक है, और कोई बात? शारीरिक और मानसिक, और मन में विचार करके तो बहुत चीज़ें आते हैं अपन लोग, लेकिन मेन तो वही है। ठीक है। हाँ, और नौकरी भी अच्छे से चलती रहे। मैं अभी एमआर हूँ एक फार्मा कंपनी में। अरे वाह, पढ़े लिखे हो। हाँ हाँ। बहुत अच्छा। हमने दो बातें लिखी, आप तो डॉक्टरी में भी हो तो शायद आपको समझ में आएगा। देवी माँ कुल की नाराज हैं, उनकी पूजा करवाना आवश्यक है। बेटी आपकी दिव्यांग, ऑटिज्म की दिक्कत, ब्रेन का डेवलपमेंट गर्भ से ही नहीं हुआ, चलने में समस्या है, नसें कमजोर हैं, नसें कमजोर हैं, वह टेढ़ी हैं, वह टेढ़ी हैं, इसलिए उठने बैठने व चलने में समस्या बनी हुई। 35% लाभ मंत्र चिकित्सा के बल पर हो जाएगा, आशीर्वाद है। एक बात हमको कहनी तुम्हारे लिए, गुरुजी का कहना है सन्यासी बाबा का लोग बहुत पीछे लगे, सावधान रहना है, उठापटक बिल्कुल नहीं करनी। दूसरा, एक प्लाट वाला काम तुम्हारा है वो हो जाएगा, आशीर्वाद है। अच्छा, और आशीर्वाद दीजिए कि मैं आगे ही बढ़ता जाऊं, खूब उन्नति करो। वैसे भजन पूजन तो करता हूँ, मंदिर जाता हूँ रोज, खेड़ापति मंदिर पर सुंदरकांड करने जाता हूँ मैं, और हनुमान चालीसा पढ़ने जाता हूँ। हनुमान चालीसा वगैरह तो मुझे मौखंड याद भी हो गई हैं। कोई मंत्र एक वगैरह किसी तो में नहीं मंत्र पढ़े। है, मंत्र भी देवी का ही है। हाँ। भभूति की रोज मालिश करनी है। हमने इसमें लिख दिया है 9 बार मंत्र चिकित्सा वाला झाड़ा लगेगा, वो हम लगाएंगे। इस पर्चे के आधार पर आप हमसे बागेश्वर धाम में 21 बार मिल पाएंगे, चाहे जब, मंगलवार को। मंगलवार को। हाँ जी, जब हम रहेंगे तब। इसमें हमने लिख दिया, पर्चे का ये परंपरा ही है। जिनका पर्चा बन जाता है उन्हें 21 बार पेशी करनी पड़ती, और 21 बार उनको हमसे मिलने को मिल जाता है। बिल्कुल आऊंगा मैं। इसी में मंत्र है, वहां पे भभूति ले लो, नियम समझ लो, जाओ, खूब आगे बढ़ो, और हनुमान जी की भक्ति बनी रहे, शत्रु दूर हो जाए, आशीर्वाद। जय श्री राम। आओ बब्बा, सीताराम। सामने बैठे थे वही डुकरा नहीं तुम? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो। बस बस बस, भगवान के पल्लो पाओ, हम तो आदमी आए। राम, उठ बैठो। कहाँ के रहने वाले हो? कराल। अरे उठ जाओ ताऊ, उठ जाओ, उठ जाओ। तुम बाई नजदीक आ जाओ, ए तुम घर खिसक आओ। तुम्हें हमारी बात समझ आऊ थे? छह महीने हो गए। 1 मिनट लिख लें हम। जे तमाए कुआ
कुआजित माए पति है। हस्बैंड, हाँ हस्बैंड है कि पति है? पति है। हस्बैंड तो नहीं है। हम जानते नहीं। अच्छा, नजदीक आ जाओ, ठीक है। बहुत खतरनाक है ये। पता नहीं है महाराज कैसे खत्म। पूछो का होगा इन्हें? 6 महीना से का बीमारी बन गई? 6 महीना से मैं कह रही हूँ, उनको बुखार आया थोड़ा थोड़ा। हाँ। फिर मुझे जला बन गया तो मनमान जड़ी बूटी खिलाई। हाँ, और फिर ग्वालियर भी ले गई, सिपरी भी ले आई, मेडिकल कॉलेज में ले आई, पर ये हाथ पैरों में कुछ फायदा नहीं। अच्छा, हाथ पैरों में कुछ हो गया। हाँ, हाथ पढ़ी लिखी हो? नहीं पढ़ी हूँ महाराज। अच्छा, हम पढ़े लिखे हैं, हम पढ़े दे रहे और हम इस पे भी वो करें दे रहे, क्या बोलते हैं, स्क्रीन पे, तो लोग भी पढ़ लेंगे। खाने को नाज नहीं है, जमीन है वो बिक गई 20 बीघा हाँ हाँ, कोई बात नहीं। सिंचाई की। जरा स्क्रीन पे करना भैया ये। हमारे परिचय में आया, पति को शरीर में दिक्कत, पाँव में दिक्कत, सुनने में दिक्कत, सिर का खून जम गया है, घर में हैरानी, सब बर्बाद हो गया है, लगातार 6 माह से बीमार बने हुए हैं। आराम लगेगा, ठीक हो जाएंगे, चलने की दिक्कत भी ठीक हो जाएगी, जो नसें टेढ़ी हो रही इनमें भी आराम लगेगा। खून जम गया, खून जम गया। हाँ, ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। एक प्रकार से ये लकवई है, लकवा हल्का सा, वो सिर में खून जम जाने के कारण पूरे शरीर की नसें टेढ़ी हो गई, यही से सुनने में भी दिक्कत हो गई और पूरे शरीर में ताप चढ़ो, नसें टेढ़ी हो रही हैं। हम अभी झाड़ा लगाएंगे, आज ही से आराम लगे थे भाई, टेंशन ना ले। तुम्हारे दरवाजे पे आ जाऊंगी मैं तो। भगवान दया करें, वो छोड़ दो, बस उठ जाओ कक्का, इन्हें खड़ो कर लो, मुट्ठी बांध के हम झाड़ा लगा दे। बस 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 मालिक, बस मालिक। मुट्ठी मार दो, ऊबा हो जाओ, पहला ऊबा हो जाओ, मुंह के बीच में जाओ नहीं, मुंह के बीच चलो, मुंह के। हाँ, राम, दोनों हाथ मल के शरीर में लगवाओ, मसलो दो यार, मसलो शरीर में लगाओ, पांव में लगवाओ, जो दाहिने वाले पांव में है शून्यपन उन्हें, पग में लगाओ, पग में दोनों में ही लगवाओ। लगाओ, राम, लगाओ, राम बोलो, राम। बस थोड़ा चलने दो उन्हें, थोड़ा चलो। हेलो, थोड़ा बिना सहारे के चलवाओ माता। माता ते छोड़ तो दे।